पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल अफरीदी की फिर हुई पिटाई। इमरान की पार्टी के हैं खैबर पख्तूनख्वा के सीएम। पंजाब विधानसभा में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को पीटा। पंजाब असेंबली में घुसने से सुरक्षा कर्मियों ने रोका। अडयाला जेल के बाहर भी पिटे थे सोहेल अफरीदी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किया। 20 लोग जख्मी। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए कट्टरपंथी, कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडों से किया हमला। अपनी जान बचाकर भागे जेम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, उम्मीद है न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी। सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदात। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में प्रोटेस्ट। प्रभात चौक पर बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता। मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बोले दिलीप घोष, वहां सरकार में जो लोग हैं उनकी क्षमता सरकार चलाने की नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत। धर्म के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा घिनौनी बात और कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा। हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा, पड़ोसी देशों में हिंसा विफल विदेश नीति का उदाहरण। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर सरकार से कहा, कदम उठाने की मांग की। वहीं बाबा बागेश्वर बोले, अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले भारत में जगह। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए उठाए कदम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। रामकृपाल यादव का बयान। कहा, भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए प्रतिनिधि को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है। यूपी में एसआईआर का काम हुआ पूरा। सूत्रों के मुताबिक 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे। 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 23 लाख 59 हजार वोट डुप्लीकेट। यूपी में 9 लाख 57 हजार वोटरों ने फॉर्म जमा नहीं किए। करीब 84 लाख वोटर लापता। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को दी चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दी अर्जी। सीबीआई ने अपनी याचिका में मामले को गंभीर बताया। कहा, गंभीर अपराध में सजा निलंबित कर जमानत देना न्याय के हित में नहीं। बीएमसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों का बंटवारा फाइनल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140 और शिंदे गुट 87 सीट पर लड़ेगा चुनाव। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव रैली में हुए शामिल। बोले, यहां भी हमारा ही भगवा लहराएगा। आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, यह तय है कि इस शहर में परिवर्तन होगा। अगर हम जीतेंगे तो जनता जीतेगी। मुंबई में रेल यात्रियों की मुसीबत। आज मुंबई में 270 से ज्यादा लोकल रद्द। कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव। कांदीवली बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के काम के कारण लोकल ट्रेनें रद्द। रविवार को 235 लोकल रद्द रहेंगी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह में छाई स्मॉग की परत। बहुत खराब श्रेणी में AQI 410 दर्ज। दिल्ली के एम्स इलाके में सुबह में घना कोहरा। ड्रोन वीडियो में हर तरफ धुंध की परत दिखी। आनंद विहार इलाके में भी सुबह में छाई स्मॉग की मोटी परत। गंभीर श्रेणी में AQI 410 दर्ज। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले का ऑपरेशन आघात 3.0। अलग अलग मामलों से जुड़े 350 आरोपी गिरफ्तार। कई हथियार और चोरी की गाड़ियां बरामद। पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा लश्कर ए तैयबा का आतंकी मोहम्मद लतीफ। जंगल के रास्ते भागने की खबर। पुलिस और सीआरपीएफ के इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रही। उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो की बढ़ सकती है मुश्किलें। 8 सदस्य समिति ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट। गुवाहाटी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबी ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, यह ऐसा धाम जहां आने से हमें शक्ति मिलती है। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बड़ा आयोजन। राम मंदिर परिसर में अगले 5 दिन तक सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। राम मंदिर में 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई जाएगी वर्षगांठ। तमिलनाडु के श्रीरंगम में पागल पथु उत्सव की धूम। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी का पागल पथु उत्सव।
लखनऊ में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। 8000 वर्ग फीट सरकारी जमीन कब्जा मुक्त बख्शी का तालाब इलाके में नगर निगम की कार्रवाई। शामली में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 20 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों की कुर्क की। वही कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। प्रशासन ने एक्शन से पहले इलाके में कराई मुनादी। यूपी के सीतापुर में बाप बेटी की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ हत्याकांड। मृतक बाप बेटे पर हमलावर के पिता और भाई की हत्या का था आरोप। दोनों मामले में गए थे जेल। पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। गुरुग्राम के क्लब में बड़ी वारदात। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर शादीशुदा महिला को मारी गोली। 2 आरोपी अरेस्ट। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बढ़ी पुलिस हिरासत। कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। राजस्थान के चौमू में पत्थरबाजी पर बड़ा एक्शन। पुलिस टीम पर हमले के 100 आरोपी गिरफ्तार, 25 नामजद। चौमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर नहीं होगी कोई नरमी, सभी जाएंगे सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाइक की मामूली टक्कर को लेकर जबरदस्त बवाल। भीड़ ने थाने के बाहर ही युवक को पीटा। आगर मालवा पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों को पकड़ा। 2 नाबालिगों को छोड़ बाकी के 3 आरोपियों की कोर्ट तक परेड निकाली। भोपाल में भारत टॉकीज रोड पर टिम्बर मार्केट में आग। मार्केट की 4 दुकानें जलकर खाक हुई। रोहतास में ट्रायल के दौरान निर्माणाधीन रोपवे का पिलर और ट्रॉली धराशाही। लगभग 13 करोड़ की लागत से पूरी होनी थी योजना। ट्रायल के दौरान ट्रॉली में कोई सवार नहीं था, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। मामले की जांच का दिया जा रहा है हवाला। यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से मचाया कहर। 4 कारें और 2 एक्टिवा क्षतिग्रस्त। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के अंबाला में सुबह में छाया घना कोहरा। शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ी। गुवाहाटी में सुबह छाया घना कोहरा। शीतलहर के कारण कंपकपी बढ़ी। श्रीनगर शहर में सुबह सुबह शीतलहर का दौर जारी। सुबह सुबह कोहरे की परत छाई। 60 साल के हुए अभिनेता सलमान खान नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस में देर रात हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन। सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और एमटी ऋतु धवन भी बधाई देने पहुंचे पनवेल। बॉलीवुड के कई मशहूर सितारे भी सलमान खान को बधाई देने पहुंचे। संजय दत्त, करिश्मा कपूर और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी रहे मौजूद। 2025 में आईपीओ के जरिए कंपनियों ने जुटाए 2 लाख करोड़। बीते 2 साल में 701 आईपीओ से 3.8 लाख करोड़ आए। मेन बोर्ड में से 94% फंड आया। ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट में दावा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा। फॉरेन रिजर्व 4.36 अरब डॉलर बढ़कर 693.31 अरब डॉलर हुआ। 2025 में देश के टॉप 10 अमीरों की संपत्ति 7% बढ़ी है। भारतीय मूल के कारोबारी लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति में सबसे ज्यादा 58% की बढ़ोतरी हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मेटल, ऑटो, टेलीकॉम और बैंकिंग में मजबूती के चलते संपत्ति में बदलाव दिखा। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की संपत्ति में 26% का इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कई अमीरों की संपत्ति में गिरावट आई। वरुण बेवरेजेज के चेयरमैन रवि जयपुरिया की संपत्ति इस साल 27% घटी। शिव नाजर की संपत्ति में भी 10% की गिरावट। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने भारत को बताया उभरती ताकत। संसद में बोले, वैश्विक मंच पर भारत एक उभरती हुई ताकत। 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर। चीन से भारत आएगा रेयर अर्थ मैग्नेट। भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत। 4 अप्रैल से चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर लगा रखा है प्रतिबंध। आरईएम के वैश्विक उत्पादन और इसकी क्षमता के मामले में है चीन का दबदबा। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो जल्द लाएगी आईपीओ। 11,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। जल्द ही सेबी में दाखिल करेगा मसौदा। आईएएस की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान विजन आईएएस पर लगा 11 लाख का जुर्माना। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर सीसीपीए ने लगाया फाइन। भारतीय विमेंस टीम ने 8 विकेट से जीता तीसरा टी20 मैच। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से हासिल की अजय बढ़त। टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की पूरी टीम 112 रन पर ढेर। भारत ने 2 विकेट खोकर जीता मैच। शेफाली वर्मा ने 42 गेंद में 79 रनों की तूफानी पारी खेली। 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। तिरुवनंतपुरम में रेणुका और दीप्ति ने गेंद से बरपाया कहर। रेणुका ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टी20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी दीप्ति शर्मा ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट की बराबरी की। हरमनप्रीत कौर ने किया बड़ा कमाल। टी20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का बनाया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग को छोड़ा पीछे। शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास। श्रीलंका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीतकर हरमनप्रीत कौर ने जताई खुशी। कहा, टीम के ओवरऑल प्रदर्शन से खुश। वैभव सूर्यवंशी को 14 साल की उम्र में मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया।
साल 2025 में वैभव सूर्यवंशी का रहा जलवा। वैभव ने क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में लगाए हैं 5 शतक। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ने गुजरात पर 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। विराट कोहली ने 77 रन बनाए, 29 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने गुजरात के खिलाफ 70 रन की खेली पारी। आंध्रा के खिलाफ ऋषभ पंत को नहीं मिला था खेलने का मौका। विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबले में मुंबई ने उत्तराखंड को हराया। उत्तराखंड के खिलाफ रोहित शर्मा खाता खोले बिना आउट। विश्व कप से पहले रिंकू सिंह का धमाका। विजय हजारे ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ 106 रनों की तूफानी पारी से यूपी को जीत दिलाई। सौराष्ट्र के खिलाफ हरियाणा की 6 विकेट से जीत। हरियाणा के बल्लेबाज यशवर्धन दलाल ने खेली 138 रन की तूफानी पारी। विजय हजारे ट्रॉफी के एलिट राउंड में पंजाब ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया। पंजाब के लिए हरनूर सिंह और अनमोलप्रीत सिंह ने सेंचुरी जड़ी।